क्लास 7 मैथ। ठीक है, तो मैथ के बारे में हम पढ़ते हैं। कहां तक करवा दिया था? एक्सरसाइज 1C 1.3 एक्सरसाइज 1.3 कहां तक? क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज है 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है पढ़ते हैं। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट है, उसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, और अगर कोई भी क्वेश्चन करेक्ट है तो उस पर 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं या 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं। एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और माइनस मार्किंग भी है। अगर कोई आंसर इनकरेक्ट है तो वो -2 मार्क्स उसमें कटेंगे, जो कि आपका टोटल होगा। तो -2 मार्क्स इसके लिए हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए, और 0 4 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए। उन क्वेश्चनों के लिए कितने हैं? जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनके आंसर, उनके जो मार्क्स हैं वो कितने होंगे? 0। अटेम्प्ट के लिए +5 है, और नॉट अटेम्प्ट के लिए जो आप 0 है, और जो आपने क्या है इनकरेक्ट है उनके लिए आपके क्या है? -2 नंबर है। तो फर्स्ट आते हैं, फर्स्ट पॉइंट दिया गया है किसका? मोहन का। तो मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? तो मोहन का स्कोर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मोहन स्कोर सबसे पहले देखो उसने क्या लिखा है? 4 करेक्ट आंसर, मतलब 4 करेक्ट आंसर है, इसका मतलब +5 का मल्टीप्लाई इतना हो गया करेक्ट आंसर के मार्क्स, प्लस अब जो इनकरेक्ट है वो भी तो उसके माइनस मार्किंग में जाएंगे। 6 इनकरेक्ट आंसर, तो 6 इनकरेक्ट हैं और इनकरेक्ट की मार्किंग कितनी हो रही है? -2। ठीक है, और व्हाट इज हिज स्कोर? टोटल निकालना है। तो जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 जा 20 हो गया, और 6 2 जा 12, माइनस का क्या आया? 12 आ जाएगा। तो मोहन का स्कोर कितना आ गया? 8 मार्क्स। कितना आ गया स्टूडेंट्स? 8 मार्क्स। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। उसने 4 क्वेश्चन करेक्ट किए थे और 6 इनकरेक्ट किए थे। 5 नंबर दिए जा रहे हैं एक क्वेश्चन के, जो करेक्ट है तो 4 5 या 20 करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स आ गए। इनकरेक्ट के कितने हो जाएंगे? उसके -12 हो जाएंगे। टोटल मार्क्स कितने आ गए? 8। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट किसका है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? तो 5 यूज के रेशमा का स्कोर निकालना है। सबसे पहले लिखते हैं रेशमा स्कोर। तो रेशमा स्कोर क्या है? उसमें क्या लगा है? 5 करेक्ट आंसर है। 5 करेक्ट आंसर मतलब 5 प्लस 5 दिए जाएंगे आपको करेक्ट के लिए, प्लस जो इनकरेक्ट है वो 5 इनकरेक्ट है, तो 5 इंटू -2 हो जाएगा। तो 5 5 का कितना हो गया? 25 हो गया, प्लस 5 2 जा 10 -10 हो गया, और 25 - 10 होगा, कितना बचेगा? 15 मार्क्स। तो रेशमा का स्कोर कितना है? 15 मार्क्स। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गया, क्योंकि 5 करेक्ट थे और 5 इनकरेक्ट थे। करेक्ट की +5 मार्किंग है और इनकरेक्ट की एक क्वेश्चन की क्या मार्किंग है? -2। तो टोटल स्कोर कितना हो गया? 15 मार्क्स। ठीक है, रेशमा का। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर? उसने टोटल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कितने किए हैं? 7, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 10 है। तो हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, तो हिना का स्कोर निकालना है। सबसे पहले लिख लोगे यहाँ पे हिनाज स्कोर। अब यहाँ पे क्या है? हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, 2 करेक्ट है तो 2 की मार्किंग +5 के हिसाब से कितना हो जाएगा? ये कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे +5 से। नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगा? 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, टोटल 7 ही किए हैं, तो 5 क्या है? इनकरेक्ट आंसर है, तो 5 इनकरेक्ट के लिए -2 मार्किंग हो जाएगी, प्लस 3 क्वेश्चन और बचे थे 10 में,
तो उसका 0 मार्किंग होगा, वो आप लिख सकते हो तो लिख भी सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं +3 जो रिमेनिंग है उसकी मार्किंग 0 है तो 3 × 0 हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 2 10 हो गया, यहाँ 5 2 -10 हो जाएगा, +3 × 0 हो जाएगा तो ये 0 बचेगा तो उसको लिखना नहीं है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा 0 मार्क्स। तो यहाँ का स्कोर कितना हो जाएगा 0 मार्क्स। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। क्या बोला गया है कि हिना ने 2 करेक्ट आंसर किए थे, 5 इनकरेक्ट किए थे, टोटल 7 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे और जो अटेम्प्ट नहीं किए थे वो कितने थे 3 क्वेश्चन बचे, तो उसका स्कोर क्या होगा, तो 5 2 10 हो गया करेक्ट आंसर का, इनकरेक्ट का हो गया -10 और नॉट अटेम्प्ट का 0 हो गया। तो टोटल मार्क्स कितना 10 - 10 कितना हो जाएगा 0 मार्क्स। तो नोट कर लो स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हम आप लोगों को बताते हैं। दो सेकंड का वेट करो सभी लोग। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम क्लियर किए दे रहे हैं बोर्ड को। समझ में आ गया था स्टूडेंट, तो ये आप लोग कर लेना सॉल्व। और फिर एक बात बताना चाहेंगे, हमने क्लास 7 के सभी स्टूडेंट से बोला था कि जो एग्जाम्पल्स हैं आपके 2 to 5 वो सॉल्व करके हमको दिखा देना। अभी तक किसी ने ग्रुप में नहीं भेजे हैं एग्जाम्पल सॉल्व करके, तो फिर से बोलना है स्टूडेंट से कि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको घर पे रिवीजन के तौर पे सॉल्व किया करो। समझ में आ रहा, इससे आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा, सभी लोग एग्जाम्पल सॉल्व करके हमको भेजें, ठीक है, ग्रुप में, और किसी को कोई डाउट्स हो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ₹8 per बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो व्हाइट सीमेंट पे क्या हो रहा है ये लिख लेना। व्हाइट सीमेंट पे जो हो रहा है प्रॉफिट, व्हाइट सीमेंट क्या कर रहा है प्रॉफिट कर रहा है, वो कितना हो रहा है ₹8 पर बैग। ठीक है, एक बैग पे कितना हो रहा है ₹8 का। और ग्रे सीमेंट पे क्या हो रहा है, ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा है, वो कितना हो रहा है व्हाइट सीमेंट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। तो ₹5 का क्या हो रहा है पर बैग पे क्या हो रहा है ग्रे सीमेंट में लॉस हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो लॉस होगा उसको हम नेगेटिव से दिखा लेते हैं और जो प्रॉफिट होगा उसको प्लस से दिखा लेते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट सॉल्व करते हैं। द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट and 5000 bags of gray cement in a month. What is its profit or loss? तो लॉस और प्रॉफिट पता करने के लिए सबसे पहले हम उसके टोटल जो सेल्स है, ठीक है, वो व्हाइट सीमेंट की निकाल लेते हैं, फिर क्या करते हैं ग्रे सीमेंट की निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पता चल जाएगा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो देखते हैं, तो यहां पे लिख लो रुपीज, यहां लिखो सोल्ड रुपीज, रुपीज ऑफ ग्रे सीमेंट, रुपीज ऑफ व्हाइट सीमेंट लिख लो सीधा। ठीक है, रुपीज ऑफ व्हाइट सीमेंट, तो व्हाइट सीमेंट कितने रुपए में क्या हुआ सेल हुआ है। ठीक है, तो रुपीज ऑफ व्हाइट सीमेंट लिख लोगे, कितना हो गया 3000 बैग सेल हुए हैं, कितने 3000 बैग सेल हुए हैं। ठीक है, और कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक बैग में, तो प्रॉफिट निकालते हैं, यहां लिख लो प्रॉफिट रुपीज ऑफ व्हाइट सीमेंट। ठीक है, प्रॉफिट रुपीज ऑफ व्हाइट सीमेंट, तो 3000 बैग है और कितना रुपए एक बैग पे कितना हो रहा है 8 रुपीज का प्रॉफिट, तो कितना हो गया ये 24,000। कितने रुपीज का क्या हो गया इस पे प्रॉफिट हो गया, क्या हो गया प्रॉफिट। अब आते हैं लॉस रुपीज ऑफ ग्रे सीमेंट।
ठीक है। लॉस लॉस रुपीज ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट पे कितना लॉस है, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट दिए गए, तो 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इनटू कितना हो जाएगा 5 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा 25,000 रुपीज, ये आ गया आपको लॉस। अब टोटल आपको पता है प्रॉफिट कितना हुआ है 24,000 का, लॉस कितना का हुआ है 25,000 का, तो ऑल ओवर पे क्या हुआ लॉस ही तो हुआ। तो यहाँ पे लिख लोगे लॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा 25,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 1000 रुपीज लॉस इन ऑल ओवर सेलिंग, इन ऑल ओवर सेल्स। ठीक, तो पूरी सेलिंग में आप इनको क्या होगा लॉस होगा। 3000 रुपीज उन्होंने इसके व्हाइट सीमेंट के बेचे बैग बेचे हैं और सेल किए हुए हैं, और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के सेल किए हैं। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे कितना हो गया 24,000 हो गया प्रॉफिट, और यहाँ पे 25,000 लॉस हो गया। तो ऑल ओवर क्या होगा, क्योंकि 25,000 ज्यादा होगा 24,000 से लॉस होगा, तो कितने रुपए का लॉस हुआ 1000 रुपीज का लॉस हुआ, और पूरी ऑल ओवर सेल्स में। तो स्टूडेंट नोट कर लो इसको, ठीक है। फिर से सुन लो क्या बोला गया है कि जो व्हाइट सीमेंट है उसको सेल करने पर एक कंपनी को रुपीज 8 का एक बैग पर क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट ग्रे सीमेंट में क्या है, ग्रे सीमेंट में बोला गया है कि लॉस हो रहा है रुपीज 5 का एक बैग पर, ठीक है। तो एक कंपनी क्या करती है, वो 3000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सेल करती है और 5000 बैग्स ग्रे सीमेंट के सेल करती है। अब उसको ऑल ओवर क्या होगा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले व्हाइट सीमेंट का प्रॉफिट जो है वो पूरा फाइंड कर ले रहे हैं। तो प्रॉफिट रुपीज ऑफ व्हाइट सीमेंट कर लिए तो कितना हो गया 24,000, ठीक है समझ में आ गया इतना। 3000 बैग्स थे तो एक बैग पे 8 रुपीज का हो रहा है, तो टोटल पे कितना हो गया 24,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट लॉस रुपीज ऑफ ग्रे सीमेंट पे देखना है, तो ग्रे सीमेंट के बैग कितने थे 5000 रुपीज, और प्रॉफिट लॉस कितना है 5 रुपीज का। तो ऑल ओवर क्या हो गया हमें 25,000 का लॉस हो गया ओनली ग्रे सीमेंट पे। अब ऑल ओवर देखना है कि व्हाइट सीमेंट को सेल करने के बाद और ग्रे सीमेंट को बाद जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो हम देख रहे हैं जो लॉस है वो 25,000 है और प्रॉफिट है वो 24,000 है। तो 25,000 बड़ा होता है, इस वजह से कंपनी को क्या हुआ है लॉस हुआ है ऑल ओवर में। तो 25,000 माइनस 24,000 कर दिया, कितना आ गया 1000 रुपीज। तो 1000 रुपीज का क्या हुआ है उसको कंपनी को लॉस हुआ है पूरी सेलिंग में। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं इसी के सेकंड पॉइंट पे, सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पॉइंट क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400 बैग्स। अब वो कह रहा है कितने बैग्स होंगे व्हाइट सीमेंट के, व्हाइट सीमेंट के बैग निकालने हैं। तो यहां पे देख लो नंबर ऑफ नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, व्हाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू x, कितने हो गए x हो गए। अब हमें पूरा दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो या बाई प्रॉब्लम लिख लो। ना ही हमें प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए। अब 8 रुपए का क्या हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है, तो x इंटू क्या कर लिया हमने 8, इतना तो हमें क्या आ गया प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट जो सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन हो क्या हो इन दोनों का 0 होना चाहिए। तो 6400 क्या है ग्रे सीमेंट के बैग्स है, तो इसमें लॉस कितना हो रहा है ₹5 का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सीधा लिख दो ₹5 का क्या हो रहा है हमको
लॉस हो रहा है। इतनी समझ में आ रही इक्वेशन। नेक्स्ट इसमें क्या हो रहा है, 0, कोई दिक्कत इतना, मतलब जो प्रॉफिट है वो इक्वल है लॉस के। तो ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 8 और इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 6400 इंटू 5। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, समझ में आ गई बात। इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो प्रॉफिट है वो इक्वल टू है किसके, लॉस के, क्योंकि बोला गया है कि ना ही उसमें कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है। तो वैल्यू जो रुपीस की है वो क्या है, 0 है, समझ में आ रहा है। तो प्रॉफिट जो होगा वो लॉस के इक्वल होगा। नेक्स्ट एक्स बैग्स मान लिए हमने, एक्स व्हाइट सीमेंट के हैं और 8 रुपीस पर बैग पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट 6400 क्या है, बैग्स ग्रे सीमेंट के हैं और लॉस कितना हो रहा है, 5 रुपीस का हो रहा है। इन दोनों का जो मेजरमेंट होगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा, वो दोनों ही इक्वल है, क्योंकि दोनों ही क्या है, कैंसिल है, इक्वल है, 0 हो रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट सॉल्व करके। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6400 इंटू 5 अपॉन 8, ठीक है। 8 से 8 डिवाइड करेंगे, 8 8 जा 64, तो यहाँ पे ये 0 दो 0 लग जाएंगे यहाँ पे और ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 800 इंटू 5 क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 800 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 और डबल 0, 4000 बैग्स आ गए। x इक्वल टू कितना आ गया 4000 बैग्स। अब x क्या था, व्हाइट सीमेंट के बैग्स, तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने आ गए, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इक्वल टू 4000। समझ में आ गया, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने आ गए 4000। अगर 4000 बैग्स व्हाइट सीमेंट के सेल किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो 6400 ग्रे सीमेंट के बैग सेल किए गए हैं उन दोनों में क्या होगा, जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो दोनों ही इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद, प्रॉफिट से लॉस को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ गई। समझ में आ गया स्टूडेंट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो कंप्लीट कर लो इसको। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है, लेकिन नोट कर लेना इनको ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिप्लेस द ब्लैंक इफ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट, अगर आपको स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो उसके लिए आप क्या वैल्यू फिट करेंगे ये बताना है इसमें। तो -3 इंटू ब्रैकेट दिया गया इक्वल टू कितना दिया गया 27। अब आपको पता है ऐसा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें 27 में 3 में कि 27 हो जाए, तो किसका करेंगे 9 का करेंगे, लेकिन ये तो प्लस का 27 है तो हमें किसके नंबर से मल्टीप्लाई करें। दूसरा क्या है इसका, दूसरा मेथड ये भी है कि इसको यहाँ मान लो यहाँ पे x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 अपॉन -3। समझ में आ गया स्टूडेंट, 3 से काट दोगे 3 9 27, x इक्वल टू कितना आ गया -9। ये भी वैल्यू है, सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे -9, कंप्लीट कर दोगे और x यहाँ पे बाद में हटा देना। यहाँ पे इक्वेशन बना दो -3 इंटू -9 इक्वल टू 27। कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, इस तरीके के सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बी वाला पॉइंट है, सी का बी वाला पॉइंट है 5 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे आ रहा है माइनस का 35, ठीक तो है। अब ऐसा क्या नंबर यहाँ मान लो x है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -35 अपॉन 5। x इक्वल टू कितना आ गया 5 7 जा 35 -7, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई -7 और 5 इंटू ब्रैकेट में लिख दोगे -7 और इक्वल टू -35। कंप्लीट हो गया, इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट सी पॉइंट दिया गया, सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट दिया गया है ब्लैंक इंटू -8 इक्वल टू -56। यहाँ मान लो x है, ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -56 अपॉन -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 7 जा कितना हो गया 56।
ठीक है, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 8 7 से कितना हो गया 56, 7 में आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। इसको कर लो, कंप्लीट कर लोगे, 7 इंटू -8 इक्वल टू -56 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। इस तरीके से ये पॉइंट कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, डी वाला पॉइंट दिया गया है। डी वाला पॉइंट है ब्लैंक इंटू -12 इक्वल टू 130। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे नंबर मान लो क्या है x है, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 132 अपॉन -12। 12 से डिवाइड करोगे, 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 11 टाइम्स हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -11 कंप्लीट हो जाएगी। -11 इंटू -12 इक्वल टू 130। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट होगी 1.3। आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर से वही बता रहे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि एग्जाम्पल्स जो हैं इसके 2 to 5 जो वर्क है आपका, फिर से वही बता रहे हैं एग्जाम्पल्स सॉल्व इन रफ नोटबुक। रफ नोटबुक कौन से 2 से 5 तक ये सॉल्व करने हैं रफ नोटबुक में। ध्यान रखना सारे एग्जाम्पल्स एंड में जब स्कूल स्टार्ट होगा तब देखेंगे, तो कंप्लीट कर लेना सभी लोग, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो वो क्लियर कर सकता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लेना अपना।